अपना हाथ काट कर खुद को जिंदा रखने वाले शख्स की दर्दनाक कहानी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरर टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। बात है नाजरीन एरोन रल्स्टन की, जिसका ताल्लुक अमेरिका से है। ये शख्स 27 अक्टूबर 1975 को मैरियन ओहायो में पैदा हुआ। पेशे से ये आदमी एक मैकेनिकल इंजीनियर है। एरोन रल्स्टन ने एक कंपनी में काम करना शुरू किया और तकरीबन 5 साल काम कर उस कंपनी से काम छोड़ दिया। काम छोड़ने की वजह ये थी कि एरोन को बचपन ही से पहाड़ियों पर चढ़ने का बहुत शौक था, जिसकी वजह से उसने कंपनी छोड़ने के बाद 2002 में डिनाली पर चढ़ने का फैसला किया। नाज़रीन, मैं आपको ये बात बताता चलूं कि डिनाली शुमाली अमेरिका की बुलंद तरीन चोटी है, जो कि अलास्का में वाक़ है। ये सतह समंदर से तकरीबन 6190 मीटर बुलंद है। अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए एरोन रल्स्टन सबसे पहले एस्पिन में मुंतकिल हुआ और पहले वहां की पहाड़ियां चढ़ना शुरू की, जो कि तकरीबन 4000 मीटर ऊंची हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बार जब वो अपने दोस्त मार्क और चडविक के साथ पहाड़ियां चढ़ रहा था, तो सबसे पहले उन पे एक बर्फानी तोदे ने आके हमला किया, जिसकी वजह से वो बर्फानी तोदे के नीचे फंस गए। लेकिन नाज़रीन, खुशकिस्मती के साथ एरोन रल्स्टन और उसके दोस्त उस तोदे के नीचे से बचकर निकल गए, जिसके बाद एरोन के दोस्त उससे नाराज हो गए, क्योंकि नाज़रीन एरोन ने ही उन्हें सर्द मौसम में इन पहाड़ियों पर जाने के लिए आमादा किया था। लेकिन नाज़रीन, एरोन को क्या पता था कि उसका ये शौक, या फिर इसे जुनून भी कह सकते हैं, एक दिन उसके लिए बहुत बड़ी क़यामत में बदल जाएगा। तो अब नाज़रीन असल कहानी शुरू होती है। अप्रैल 2003 में एरोन ब्लू जॉन कैनियन को एक्सप्लोर कर रहा था। तो जब वो वादी के एक हिस्से पर चल रहा था, तो उसका दायां हाथ वादी की दीवार और एक बड़े से पत्थर के दरमियान फंस गया, जो कि ऊपर से स्लिप होकर गिरा था। और इस पत्थर का वजन तकरीबन 350 किलो था। और नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि एरोन ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। तो इस मौके पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गया था कि एरोन का कोई रिश्तेदार या एरोन का कोई दोस्त उसे बचाने के लिए आएगा। और नाज़रीन, उस वक्त एरोन के पास तकरीबन 350 ml पानी मौजूद था और कुछ ही खाने की चीज़ें। पहले दिन एरोन ने बहुत सी कोशिश की कि उस पत्थर से एरोन की किसी तरह जान छूट जाए, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिर दूसरे दिन अपने एक चाकू की मदद से उसने पत्थर को कुचलना शुरू किया, लेकिन पत्थर की मजबूती की वजह से चाकू की नोक खराब होगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ तीसरे दिन तक एरोन के पास पानी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मजबूरी में एरोन को अपना ही यूरिन पीना पड़ा। फिर एरोन ने अपनी डेट ऑफ बर्थ को और अपने नाम को भी दीवार पे लिख दिया। और तीसरे दिन की रात को एरोन को ख्वाब में ये आया कि वो एक छोटे बच्चे को देखता है, जिसकी शक्ल बिल्कुल एरोन की तरह होती है, और एरोन भी उस बच्चे के साथ खेल रहा होता है। और ख्वाब में एरोन देखता है कि उसका दायां हाथ नहीं है। एरोन का कहना यह था कि उस बच्चे की शक्ल से ऐसा लग रहा था कि वो मेरा बेटा है और ये ख्वाब मेरा मुस्तकबिल था। तो अगले दिन जब एरोन की आंख खुली, तो उसने देखा कि उसका हाथ खून की सप्लाई ना होने की वजह से मर रहा है। जिसके बाद नाज़रीन, एरोन ने पक्का फैसला किया कि अब वो अपना बाजू काट देगा। उसके बाद एरोन ने अपनी हड्डी को पत्थर के साथ मारकर तोड़ दिया। उसके बाद एरोन ने उस चाकू की मदद से अपना बाजू काट दिया। उसके बाद नाज़रीन, एरोन वहां से बाहर निकल आया और फिर मदद की तलाश में तकरीबन 9 किलोमीटर तक भागा। उसके बाद एरोन को नीदरलैंड की कुछ फैमिली मिली, जिसके बाद उस फैमिली ने रेस्क्यू टीम को कॉल की और रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के जरिए आई और एरोन को रेस्क्यू कर लिया गया। इस तरह नाज़रीन, एरोन तकरीबन 5 दिन यानी 127 घंटों के बाद रेस्क्यू किया गया। एरोन की इस बहादुरी को देखते हुए एक मूवी भी उस पर बनी है, जिसका नाम है 127 हॉर्स। उसके बाद नाज़रीन, एरोन ने मोटिवेशनल स्पीकर का शोबा चुना और अब वो लोगों को मुश्किलात का मुकाबला करना सिखाता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें अगली वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।